अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज एक और नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने हूँ और ये आज की रेसिपी बहुत ही मजेदार सी है और बहुत ही इजी। आज मैं आपको गोला कबाब बनाना सिखा रही हूँ। जैसे कि स्कूल भी खुलने वाले हैं और बच्चों को रोल पराठा बना करके दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी, लंच में भी और फिर डिनर में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये कबाब बहुत ही मजेदार बनते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और आप इनको आराम से फ्रीज कर सकते हैं। आइए कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 किलो रूखा कीमा है और ये मशीन का कीमा है। इसको मैंने अच्छे से धोने के बाद ड्राई कर लिया है, पानी बिल्कुल नहीं है। इसमें मैं सीख कबाब का मसाला डालूंगी, पैकेट का तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब। 2 टेबल स्पून टिक्का बोटी का मसाला है, ये भी पैकेट का मसाला है। और तकरीबन 1 कप के करीब ये ब्राउन प्याज है, इसको मैंने पहले से ब्राउन करके रख लिया। 4 टेबल स्पून के करीब बेसन है, इसको अच्छे से भून लिया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब धनिया है, जिसको अच्छे से भून लिया है और फिर पीस लिया है। और इसी तरह 2 टेबल स्पून के करीब जीरा है, उसको भी भूनकर अच्छे से पीस लिया है। जीरा और धनिया को अच्छे से भूनकर पीस लेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला है, हाफ टी स्पून के करीब चाट मसाला है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन है, 1 टेबल स्पून लेमन जूस है और 2 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको भी हम पीस लेंगे हरी मिर्चों को। हाफ कप के करीब ऑयल है। अब सबसे पहले हम चॉपर मशीन में कीमा ऐड करेंगे और फिर सब मसाले ऐड कर देंगे। टिक्का बोटी का मसाला, सीख कबाब का मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, ब्राउन प्याज, भुना हुआ और पिसा हुआ धनिया और जीरा पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला पाउडर, बेसन, ये भी भुना हुआ बेसन है। ये बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा और कबाबों को टूटने नहीं देगा। ये लेमन जूस मैंने एक टेबल स्पून के करीब लेमन जूस है। और ये हरी मिर्चें, इनको बारीक बारीक सा कट करके डाल देंगे और चॉपर में फिर ये अच्छे से पिस जाएंगी। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद तकरीबन थोड़ी सी देर तक 5 मिनट तक इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि कीमे में ये अच्छे से मिक्स हो जाए और कीमा जो है बिल्कुल फाइन हो जाए और तमाम मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। कीमे को बहुत अच्छे से पीसना है ताकि तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं। जितना अच्छा कीमा पिसा होगा इतनी अच्छी तरीके से सारे मसाले इसमें कंबाइन हो जाएंगे और टेस्ट उसी से खुलकर आएगा। कीमे में तकरीबन हाफ कप के बराबर ऑयल शामिल कर देंगे ताकि ऑयल शामिल करने से ये होगा कि कीमा जो है वो रूखा रूखा नहीं बनेगा बल्कि बहुत सॉफ्ट और जूसी सा कबाब बनेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद एक दफ़ा इसको 2 मिनट के लिए और चला देंगे ताकि ऑयल भी तमाम कीमे में अच्छे से शामिल हो जाए। ये चलाने के बाद इसको एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल कंबाइन हो गया है और कितना सॉफ्ट सा ये मिक्सचर सा रेडी हो गया है। अब कीमे के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे। अब एक कोयले को गर्म करके उसका दम दे देंगे तो इसमें एक स्मोक सा आ जाएगा, कोयले की खुशबू का टेस्ट आ जाएगा। और उसके बाद सीख कबाब की शेप देके इनको फ्रीज कर लेंगे। आप जैसा शेप देना चाहें, गोला कबाब का या सीख कबाब का, आप दे सकते हैं। आप बिल्कुल हल्के सा ऑयल डालेंगे क्योंकि ऑयल इनमें पहले से मौजूद है और इनको हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे हर तरफ से साइड चेंज करके। जैसे ही ये हर तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो ये रेडी है। बहुत ही मज़ेदार, जूसी और सॉफ्ट से गोला कबाब हैं। आप इनको बनाइए, आपको ज़रूर ये पसंद आएंगे। मेरी रेसिपीज आपको कैसे लगती हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मज़ेदार से गोला कबाब बनाइए और एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।